मैं ओंकार हूं। केवल पूर्ण मनोयोग से आराधना करने वालों के लिए ही मैं साकार हूं, अन्यथा निराकार हूं। मैं ओंकार हूं। महादेव का न्याय सुनकर नारद का मन प्रसन्न हो जाता है। राक्षस सेना का नेतृत्व करते हुए रावण का नाना सुमाली इंद्र के वज्र प्रहार से आहत हो जाता है। अपने पिता रावण को भी देवराज इंद्र के सामने निर्बल पड़ता देखकर मेघनाद क्रोध से फुफकारता हुआ आगे बढ़ता है। मेघनाद की सिद्ध शक्तियों के सामने देवताओं की पराजय होती है। नागपाश के बंधन में बंधे देवराज इंद्र और देवताओं की मुक्ति के लिए परमपिता ब्रह्मा प्रकट होकर मेघनाद को अनेकों वरदान देते हैं। रावण की विजय से केकसी प्रसन्न हो जाती है और राक्षस नारियों को संबोधित करते हुए कहती है, राक्षस जाति की कीर्ति गाथा में अत्यंत आनंदपूर्ण दिन है। लंका की ये स्वर्ण नगरी माता पार्वती के श्राप से अभिशापित है, इसलिए आज से हम सभी ऐश्वर्यपूर्ण एवं आनंदमय स्वर्गलोक में निवास करेंगे। राक्षस जाति की उद्धारक विश्वराज माता केकसी की जय हो। विश्व महारानी मंदोदरी की जय हो। विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की जय। इंद्रजीत युवराज मेघनाद की जय। विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की जय। विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की जय। विश्व विजयी महाबली लंकेश्वर रावण की जय। विश्वराज माता केकसी की जय। माता श्री, आपका परम प्रतापी पौत्र मेघनाद इंद्रजीत बनने के साथ ही परम पिता ब्रह्मा जी का वरदान पाकर भी आया है। किंतु स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना छोड़कर तुम लंका लौटकर कैसे आ गए विश्व विजयी रावण? मुझे अपमानित करने वाला दुष्ट इंद्र कहाँ है? तुम मुझसे मेरी चरण सेवा के लिए बांध कर लाने वाले थे। आपको अपमानित करने वाले इंद्र का हमने भयंकर अपमान किया पितामही। नागपाश में जकड़कर मैं उस दुष्ट को लंका ला रहा था, किंतु क्या इंद्रजीत, किंतु क्या? पिताश्री के आदेश से मैंने ब्रह्मदेव से एक बहुमूल्य वरदान प्राप्त कर उस दुष्ट देवराज इंद्र को मुक्त कर दिया। वरदान के लोभ में मेरे परम शत्रु दुष्ट इंद्र को मुक्त करवा के तुमने मेरा घोर अपमान किया है रावण। तुम मातृद्रोही है, मातृद्रोही। विश्व विजय के अभिमान में तू अपनी माता की प्रतिज्ञा भूल गया। ये तुम कैसा व्यवहार कर रही हो पुत्री केकसी? राक्षस राज रावण और इंद्रजीत मेघनाद के पराक्रम ने आज विश्व विजय अभियान पूर्ण करके सारे विश्व में राक्षस जाति के सम्मान को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया है। और तुम? हाँ बहना केकसी, दशानन रावण और इंद्रजीत मेघनाद का सार्वजनिक सम्मान होना आवश्यक है और तुम उन्हें प्रताड़ित कर रही हो। पिताश्री, भैया कंपन, आप दोनों मुझे रावण और मेघनाद के सार्वजनिक सम्मान का परामर्श दे रहे हैं। ये उचित है पुत्री, जबकि आपको भली भांति ज्ञात है कि ये लंका नगरी माता पार्वती के श्राप से अभिशापित है। यदि राक्षस जाति ने इसे शीघ्रता से त्याग न दिया तो ये राक्षसों के गौरव और सम्मान की भूमि नहीं, सर्वनाश की भूमि बन जाएगी। विश्व विजयी रावण, क्या तुम्हें ज्ञात है कि लंका की राक्षस जाति की ये प्रमुख नारियां यहाँ क्यों खड़ी हैं? क्यों माताश्री? क्योंकि यदि तुम्हारा मध्यम भाई कुंभकर्ण निद्रा से जाग गया होता तो अब तक इस अभिशापित लंका नगरी का हमने त्याग कर दिया होता। हाँ स्वामी, माता केकसी की आज्ञा पर हम सब
स्वर्ग में निवास करने के लिए प्रस्थान करने ही वाले थे। मेरा निश्चय अटल होता है रावण। अब मैं अपने मातृद्रोही पुत्र के इस स्वर्णलंका में एक क्षण भी नहीं रहूंगी। तुम्हें लेकर जो महत्वाकांक्षा है मैंने संजोई थी, वो सब तुमने नष्ट कर दी। माताश्री, 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 माताश्री। बहन शूर्पणखा, तेरी ये दुर्दशा किसने की? भैया दशानन। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण की प्रिय बहन कि ये दुर्दशा करने का दुस्साहस किस दुष्ट ने किया है? तू मुझे उसका नाम बता बहन, उसका नाम बता। पुत्री शूर्पणखा, तीनों लोकों में रावण की बहन के विरुद्ध आंख उठाने वाला दुष्ट कौन है? शीघ्र नाम बता उसका। नानाश्री। उस दुष्ट को यमलोक भेजने के लिए मेरी भुजाएं फड़क रही हैं बहन, उसका नाम बता। भैया, बाकी और लड़ाके तो भाई हैं, राम और लक्ष्मण। राम और लक्ष्मण? इन दिनों वे दंडक वन में वनवासी वेश बनाकर इस प्रकार रहते हैं जैसे दंडक वन उन्हीं की संपत्ति हो। तुम्हारा उनसे विवाद किस कारण हुआ पुत्री? उनके साथ एक अति सुंदर सीता नामक सुकुमारी नारी भी आई है। मैं उसी से मित्रता की इच्छा लेकर उनकी कुटिया के समीप गई। तब क्या हुआ बहन? राम के छोटे भाई दुष्ट लक्ष्मण ने मुझसे छल करने का दुस्साहस किया है। लक्ष्मण! हाँ भैया, उस दुष्ट का यही नाम है। जब मैंने उसे तुम्हारा नाम लेकर भय दिखाया तो उसने मुझे और तुम्हें भी अपशब्द कहे। उस दुष्ट लड़के का ये दुस्साहस? हाँ मामा श्री, उसी दुष्ट ने मेरे दोनों कान कुतर डाले, मेरी नाक काट डाली। भैया रावण, मेरी नाक गई, कोई दुख नहीं, किंतु अब अपनी नाक बचा तू। शूर्पणखा! विश्व विजय का डंका बजाने वाले भैया रावण, यदि जग में नाक ही ऊंची ना रहे तो नकटा नाम ही तुम्हारे लिए उचित है। इंद्र को दया दिखाने वाले अहंकारी विश्व विजयी रावण, ये तेरी बहन शूर्पणखा की नहीं, तेरी लोकसाई हुई है। मुझे इसमें देवताओं का षड्यंत्र लगता है। दुष्ट देवताओं, सावधान! मेघनाथ तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेगा। तुम निश्चिंत रहो शूर्पणखा, मैं तुम्हारे सामने ही उन दोनों की नाक रगड़वा दूंगा। तब तुम अपना इच्छुक दंड देकर अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लेना। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण की जय! ठहर जाओ, यह समय जय जयकार का नहीं है। किंतु एक बात बता बहन, क्या तुमने ये दुराचार का समाचार भैया खरदूषण को नहीं कहा? मेरी ये दुर्दशा देखकर भैया खरदूषण उन दोनों को दंड देने गए थे, किंतु क्या शूर्पणखा, किंतु क्या? उस बड़े तपस्वी ने भैया खरदूषण सहित राक्षस सेना को देखते ही देखते समाप्त कर दिया। नहीं, नहीं, नहीं। इंद्र को मुक्त करने के लिए मैं तुझे क्षमा कर सकती हूँ रावण, यदि तू अपनी बहन शूर्पणखा को कुरूप बनाने वाले उस राम और लक्ष्मण से ऐसा प्रतिशोध ले जिसे ये संसार प्रलय होने तक न भूल सके। मैं आपकी शपथ लेकर कहता हूं माताश्री, उन दोनों दुष्ट राम और लक्ष्मण को ऐसा दंड दूंगा कि समस्त संसार में उथल पुथल मच जाएगी। लंकेश्वर रावण, बात ही बात में उन दोनों पराक्रमी खरदूषण को यमलोक पहुंचाने वाले भीरु विभीषण,
तुम मुझे उन तपस्वियों का भय ना दिखा। क्या तुझे रावण की शक्ति का ज्ञान नहीं? क्या तुझे ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र, यमराज जैसे लोकपाल और दिक्पाल सभी रावण का नाम सुनते ही अपने चरण दबा के छुप जाते हैं। किंतु भ्राताश्री, लंकेश्वर रावण की बहन की ओर आंख उठाकर देखने वाला यदि रावण के संसार में जीवित रहे तो घोर लज्जा है लंकेश्वर की शक्ति पर। तुम धीरज रखो बहन, मैं इस क्षण दंडक वन को जाता हूं। मैं भी आपका साथ दूंगा पिताश्री। नहीं पुत्र इंद्रजीत, अब अपनी बहन का प्रतिशोध लेने रावण अकेला ही जाएगा। विश्व विजयी महापराक्रमी लंकेश्वर रावण की जय। विश्व विजयी लंकेश्वर रावण श्री राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने पंचवटी स्थित दंडक वन पहुंचता है, जहां 14 वर्ष के लिए वनवासी बने राम लक्ष्मण को भ्रमित करके वो देवी सीता का हरण कर लेता है। रुद्रावतार हनुमान श्री राम आज्ञा से देवी सीता का पता लगाते हैं। हनुमान से देवी सीता का समाचार सुनकर श्री राम देवी सीता की मुक्ति के लिए लंकेश्वर रावण को दंडित करने की प्रतिज्ञा करते हैं। वानर राज सुग्रीव की वानर सेना की सहायता से श्री राम लंका पर आक्रमण करने हेतु समुद्र तट पर पहुंचते हैं। विभीषण के परामर्श पर श्री राम समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, किंतु 3 दिनों तक हठी सागर श्री राम की प्रार्थना नहीं सुनता। भय के बिना प्रीत भी नहीं होती भैया लक्ष्मण। देखो, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। क्षमा क्षमा रघुकुल शिरोमणि श्री राम क्षमा। मैं तो मात्र सिंधु हूं, आप कृपा सिंधु हैं। प्रभु मैं तो केवल सागर हूं, आप दया के सागर हैं। मुझे क्षमा करें श्री राम, मुझे क्षमा करें। हे सागर राज, मुझे इन बहुमूल्य रत्नों की आवश्यकता नहीं है। आप कोई ऐसा मर्यादा पूर्ण उपाय बताएं जिससे वानरों की हमारी विशाल सेना समुद्र के उस पार लंका पहुंच सके। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उपाय तो स्वयं आप है। आपकी कृपा से ही महावीर हनुमान एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। आपकी सेना में नल, नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें बाल्यकाल से ही एक ऋषि सेवा से वरदान मिला था कि वे राम नाम लिखकर जिस पत्थर को जल में छोड़ेंगे वो डूबेगा नहीं। नल नील के इस बांध की रचना में आपका ये सेवक सागर राज हर प्रकार की सहायता करेगा। प्रभु श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, नल नील सेतुबंध रचना के लिए उत्सुक हैं, आप आज्ञा दें। जय श्री राम। देवर्षि नारद को मेरा प्रणाम। हे कृपा सिंधु, दया सागर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, आप लंकेश्वर रावण पर अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए सेतुबंध रचना से पूर्व देवादिदेव महादेव का शिवलिंग स्थापित कर भगवान भोलेनाथ का आह्वान करें।
और आप भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद एवं विजय का वरदान प्राप्त करें। आपकी उपस्थिति सदा मंगल की प्रतीक होती है देवर्षि। इस समय आपने भोलेनाथ का स्मरण करवाकर हमारा मन आनंदित कर दिया। प्रभु, मैं देवऋषि नारद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम इसी समय भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग स्थापित करेंगे। रघुकुल शिरोमणि, आप तो इस संसार के समस्त विधि विधान से भलीभांति परिचित हैं। शिवलिंग की स्थापना में एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। लंकेश्वर रावण परम शिव भक्त और वेद शास्त्रों के ज्ञाता है। आप शिवलिंग की प्रतिष्ठा के लिए ब्राह्मण श्रेष्ठ आचार्य लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करें। भगवान भोलेनाथ भी अवश्य प्रसन्न होंगे। रावण 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 भैया रावण, हम रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं देवर्षि। वो हमारा घोर शत्रु है। भला हमारी विजय सुनिश्चित करने के लिए वह आचार्य पद क्यों स्वीकार करेगा? तुम्हारा क्या परामर्श है हनुमान? जो स्वामी की इच्छा वही सेवा का कर्तव्य। मैं आपको क्या परामर्श दे सकता हूं प्रभु? मित्र विभीषण, आप क्या कहने के इच्छुक हैं? आपका शत्रु होने से पूर्व भैया रावण एक ब्राह्मण है। परम शिव भक्त भैया रावण शिव पूजा को कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। और यदि लंकेश्वर रावण ने अपने विश्व विजय अभियान में शिव पूजा को अस्वीकार किया तो नारायण नारायण। किंतु लंकेश्वर रावण को आमंत्रित करने कौन जाएगा? लक्ष्मण, शिव पूजा में आमंत्रण की नहीं, सूचना की आवश्यकता होती है। मैं यहीं से आचार्य पद के लिए लंकेश्वर रावण का आवाहन करता हूं। राम के आह्वान को स्वीकार करने का अर्थ है उससे मित्रता। क्या हम बुआ श्री पर हुए अत्याचार को भूल सकते हैं? क्या खरदूषण काका श्री की हत्या का उत्तर है उस वनवासी राम के पास जो शिव पूजा हेतु आपका आह्वान कर रहा है? मुझे तो इसमें भी दुष्ट देवताओं का भयंकर षड्यंत्र लगता है। हम इस धूर्ततापूर्ण आह्वान को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। विश्व विजयी पुत्र लंकेश्वर रावण, आज इस संसार में तुमसे बढ़कर शिव भक्त अन्य कोई नहीं है पुत्र। एक शिव भक्त के रूप में तुम्हारी कीर्ति युगों युगों तक अमर रहेगी। एक सी पुत्र होकर तुमने राक्षस जाति का गौरव संसार के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचा दिया है। अब विशर्वा पुत्र बनकर श्री राम का आह्वान प्रस्ताव स्वीकार करो। श्री राम की शिव भक्ति के आचार्य बनकर शिवलिंग की स्थापना करो। शिव की कृपा प्राप्त करो। शिव कृपा तो रावण को प्राप्त है ही। शिव पूजा के आचार्य पद के लिए मेरे पुत्र रावण को दक्षिणा भी तो मिलेगी। अवश्य। रघुकुल की दक्षिणा तो विश्व विख्यात है। दक्षिणा में यदि मेरा पुत्र राम लक्ष्मण का जीवन मांग ले तो?